नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए नार्सिसिस्टिक वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि कैसे आपका नार्सिसिस्टिक पति जो होता है वो दूसरी औरतों को देख के मोर की तरह नाचने लगता है, और उसके उस मोर की तरह नाचने का आप फ्यूचर में कैसे फ़ायदा उठा सकते हो वो बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपकी शादी एक नार्सिसिस्टिक पति से होती है जो कि अकेला रहता होता है, जो अपने माँ बाप के साथ में नहीं होता, या माँ बाप होते नहीं है या उनके साथ नहीं रहता होता है, अलग रहता होता है, और आप उसके साथ फंस जाते हैं, तो वो क्या करता है 2 साल 5 साल 10 साल आपको नार्सिसिस्टिक तरीके से प्रताड़ित करता है। आपकी एनर्जी ख़त्म कर देता है, आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म कर देता है, आपकी जो माइंडसेट होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट उसको चूस लेता है पूरे तरीके से। जब वो ये सब कर लेता है और उसको लगता है कि अब आपसे लेने को, सप्लाई लेने को उसके पास कुछ बचा नहीं है, उसकी ये फीलिंग हो रही होती है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घर में टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है, फिर आप टूथपेस्ट को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, पूरा करते हैं ताकि उसमें से एक बूंद निकल आए। तो ये उसका एक तरीका होता है, वो ये मेक श्योर करना चाहता है कि आपके अंदर कोई फीलिंग तो नहीं बच गई, क्योंकि आपकी सारी पॉजिटिविटी तो वो खा चुका है। फिर वो क्या करता है, जानबूझ के आपके सामने दूसरी औरतों के आगे मोर की तरह नाचता है, उनको बहुत अच्छा होके दिखाता है, क्योंकि उसको तो सप्लाई चाहिए, उसको तो उन किसी ना किसी पर्सन की पॉजिटिविटी उसको चाहिए। अपनी जो नेगेटिविटी है उसको छुपाने के लिए सामने वाले की पॉजिटिविटी चाहिए। तो वो आपके सामने दूसरों को ऐसे करता है। उसके दो रीज़न होते हैं, पहला तो उसको सप्लाई चाहिए, दूसरा आपको ट्रिगर करने के लिए कि अगर आपके अंदर ज़रा सी भी इमोशन बची हुई है तो बच कैसे गई है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। अब ऐसा करने में आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट छुपा हुआ है, वो मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सोच समझ के। समझ लीजिए आप अपने ऐसे नार्सिसिस्टिक पति के साथ पिछले 10 साल से रह रहे हैं। आपको तो वो पूरा इमोशनली खाली कर चुका है, आपका सारा ओवरऑल पॉजिटिविटी को चूस चुका है, माइंड आपका बिल्कुल वीक कर चुका है, आपको खाली कर चुका है। अब आपके सामने वो ऐसे दूसरी औरतों के सामने मोर की तरह नाचता है और अपने अपनी सप्लाई बढ़ाता है, दूसरों से मिलता भी है, अफेयर भी होता है, सब कुछ होता है। अब यहाँ क्या दिक्कत होती है, आपके उसके लिए दिक्कत है, आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं, थोड़ा सा ध्यान से सोचें, आप उस मौके का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर वो दूसरी औरतों से मिल रहा है, उनसे जुड़ रहा है, और उस दौरान आप अपने रिएक्शन को काबू में रखें, जिससे उसको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर तो देने के लिए कोई इमोशन बचा नहीं है। पहले तो बड़ा खुश होएगा कि आपके अंदर उसने इमोशन खाली कर दिए, जो कि अंदर से आपको बुरा लग रहा है। बुरा लगना भी चाहिए अगर आपका पति दूसरों के साथ में घुल मिल रहा है, लेकिन जब आप किसी के साथ 10 साल हो गए आपको फंसे हुए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब आपको अपने लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है। कैसे? समझ लीजिए उसने ऐसे मिल रहा है, आप बिल्कुल इमोशनलेस हो गए, 2 4 6 8 10 महीना, 2 महीना, 6 महीने, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कोई इमोशन नाम की चीज़ बची नहीं है। घर का खर्चा वो दे रहा है, बिजली का खर्चा वो दे रहा है, पानी का खर्चा वो दे रहा है, खाने का खर्चा वो दे रहा है, बच्चों की फीसें वो भर रहा है। अगले से काम निकलवाओ अपना, पहली चीज़। अगर आप चुपचाप, जब वो घर पे आता है, महीने में 5 दिन आपके घर में आता है, आप पड़े रहो, आपको कुछ नहीं करना। वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से आपको उसने इमोशनली खाली कर दिया। अब सारे खर्चे तो वो दे रहा है, महीने में आता है, आपको खर्चे दे जाता है। अब जब वो 25 दिन बाहर रहता है, किसी के साथ रहे, पहली बात तो आप बहुत क्लियर लेके चलिए, अगर आपको पता है आपके पति के मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आप वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप दिल से तो उससे, आपके दिल से तो वो उतर ही चुका है। आपको उस, जब वो एब्सेंट होता है, जब वो गया होता है, पैसे तो वो देकर जा रहा है, आपको अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने लिए कोई ऑनलाइन ही काम ढूंढ लेना है, आपको अपना कोई बिजनेस सेट कर लेना है पीछे पीछे से, जो उसको ना पता हो। वो, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है आपसे जानने में आज की डेट में। बस वो आता है, घर का, हाँ जी कितना खर्चा, 50,000 रुपये आपको दे देता है, 50 के भी 48 दे के जाता है, उसको पता है अपने आप ही लगे रहेंगे। लेकिन वो अब क्या है, उसको लग रहा है कि आपसे उससे सप्लाई मिलनी ही नहीं है, और आप चालाकी कर रहे हो, आप अपने बच्चों की फीसें भी उससे भरवा रहे हो, आप घर का राशन भी उससे भरवा रहे हो, सब कुछ उससे भरवा रहे हो। हाँ, कभी आएगा, गाली भी दे दी, कुछ भी कर दी, आपको रिएक्शन नहीं करना।
उसकी गाली आपने इतनी सुन ली, 10 साल सुन ली, 15 साल सुन ली, अब गाली पे रिएक्शन देकर आपको क्या मिलेगा? जितना रिएक्शन दोगे वो खुश होगा, और जहाँ वो खुश होगा वहाँ आपको प्रताड़ना मिलेगी। अगर वो आपको एक बार गाली देता है और आपको रिएक्शन पे नहीं रहते हैं, और आपने मन में सोच लिया ये जाएगा जाएगा 25 दिन चला जाएगा, लेकिन वो जो 25 दिन हैं वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के 25 दिन हैं। उन 25 दिन में बच्चे पढ़ेंगे भी, आपके घर में शांति भी रहेगी, आप कुछ सोच भी सकते हैं, कोई काम सोच सकते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं जिसके बारे में उसको ना पता हो। बीतते बीतते 5-10 साल ऐसे बीत जाएंगे, वो बुढ़ापे की कगार पे पहुंच जाएगा 50 साल होके, लेकिन 50 साल तक होने तक आप अपने पर्सनल काम से, जो आपने उसको नहीं बता रखा है, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए आप अपने जोड़ चुके होंगे। उसकी तो प्रॉपर्टी जो आपको मिलेगी मिलेगी, उसका जो भी आपको मिलेगा मिलेगा, पर आप अपना भी फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके होंगे। तो इस बात पे गौर करिएगा कि अगर आपका पति बाहर जाके मोर की तरह नाच रहा है तो यानी उसके हिसाब से उसने आपको इमोशनली ख़त्म कर दिया, ट्रेन कर दिया है। लेकिन उस ट्रेन होने का, जो आप 10 साल से ट्रेन हुए हो, कुछ तो आपको बेनिफिट होना चाहिए, कुछ तो आपको फ़ायदा होना चाहिए, कुछ तो आपको मिलना चाहिए। वो आपको मिलता है। अब बोलो बेटा जा दो, जो करना कर, क्योंकि ऑलरेडी मन से तो आपको उतर ही है, जा जो करना कर। आप स्मार्ट बनो, दिमाग लगाओ, आपके हाथ में बच्चे हैं, अपने बच्चों को पालना है, एक अच्छा भविष्य देना है, और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है। आपके पति की जानकारी के बिना भी आपके अकाउंट में 20, 25, 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए 5-10 साल के गैप में। सोच के देखना मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ ये आपको, ध्यान रखना।